नमस्ते। मेरे आप लोगों से कुछ छोटे से सवाल हैं। जो लोग आ रहे हैं 10 मिनट की स्टोरी सुना रहे हैं और 10 मिनट की स्टोरी बोल के चले जा रहे हैं, मुझे उन लोगों से सवाल करना है, क्या उनकी 10 मिनट की स्टोरी से कुछ चेंज होगा? क्या उनकी 10 मिनट की स्टोरी से कुछ चेंज होगा? क्योंकि स्टोरियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हम इतने छोटे छोटे हैं तब से हम स्टोरियां सुनते आ रहे हैं और सबने सुना है कि इसका रेप हो गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया, हर जगह हम ये सब सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये कब बदलेगा? ये सोसाइटी, ये समाज, ये लोग कब बदलेंगे? सोसाइटी में जो चेंजेस करने, समाज में जो चेंजेस करने, उन पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं जानना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ हर उस इंसान से जो आया, बोला, जिसने स्टोरी लगाई और खत्म। लेकिन जो मेन चेंजेस हैं, जिनसे आगे आने वाली दुनिया बदल सकती है, उन चेंजेस के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? लोग सिर्फ इतना बोल के जा रहे हैं कि उसका रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं। तुम नहीं बोल सकते चीजें कैसे बदली जाएंगी? तुम्हें अपने ओपिनियंस नहीं देने, फिर क्यों तुमने 1 करोड़, एक कितनी, मैं क्या बोलूं, क्यों तुमने 1 करोड़ की जनता पैदा कर रखी है अपने चैनल पे? तुमने 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स रख रखे हैं, क्यों? जब तुम्हें बोलना ही नहीं है कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, तो फिर क्यों? सिर्फ व्यूज पाने के लिए? तुम आए, तुमने एक दिन का स्टोरी लगाया, तुमने एक दिन का स्टेटस लगाया और खत्म। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स, उनका अब तक कोई, मैं क्या बोलूं, बॉलीवुड स्टार्स का अब तक कोई, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है लोगों का। और यहाँ पे एक बिग बॉस जीतते ही हर कोई फोटो लगाएगा, हर कोई स्टेटस, हर कोई स्टोरी लगाएगा। और यहाँ जब एक लड़की को रेप करके मार दिया गया तो उसके लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा? उसके लिए जब समाज में चेंजेस आने हैं तो क्यों नहीं कर रहे? जो क्रिकेटर्स हैं आज, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज क्रिकेटर्स वगैरह लोग क्यों नहीं बोल रहे? आज जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपने आप को बोलते थे कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के लिए खड़े हैं, वो लोग आज कहाँ हैं? वो आज क्यों नहीं सुधारना चाहते समाज को? आप आए, आपने स्टेटस लगाया, आपने स्टोरी लगाई, आपने 10 मिनट की कहानी बता दी और आप चले गए। आपको पता है कि आप जो वो परफ्यूम का ऐड करते हो, शैम्पू की बोतल का ऐड करते हो, लोग खरीद लेते हैं बिना सोचे कि इसमें कितने ज्यादा केमिकल्स हैं। लोग खरीद लेते हैं क्योंकि आपने बोला है, आपकी आवाज है, इसीलिए लोग आपको पैसे देते हैं उस चीज का कि आप एडवर्टाइजमेंट करो। यहाँ अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपकी इंसानियत नहीं है। आप आके नहीं बोल सकते कि चीजें कैसे बदलेंगी। अगर शायद आप आकर के आज बोलेंगे तो उन लड़कों को, उन गधों को अकल आएगी कि एक फीमेल को कैसे ट्रीट करना है। मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये जो शुरुआत है ना, ये सारी की सारी आपने अपने बच्चों को ढंग से सिखाया नहीं है। यहाँ से शुरू होती है। कैसे ये चीजें आप ठीक कर सकते हो? आप नहीं बोलोगे। और अभी भी मैं बोलना चाहूंगी, मेडिकल प्रोफेशन के अलावा कोई भी नहीं है जो इन चीजों को आगे, प्रोटेस्ट को बढ़ाए। मेडिकल प्रोफेशन के अलावा लोग नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। अभी एक कोलकाता में ये केस हुआ, अभी एक नर्स के साथ उत्तराखंड में केस हो गया। अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो ये सब होता रहेगा कि वो लड़कियां नहीं है। सिर्फ मेडिकल वालों का हक रह गया है बोलना। डॉक्टर्स बोलेंगे और कोई उनके अलावा बोलेगा नहीं। तुम्हें जब वोट चाहिए होते हैं अपने शो के लिए, तब तुम हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बोलते हो। तुम्हारे साथ के जितने भी लोग हैं सब आके भीख मांग के हाथ जोड़ के वोट लेके चले जाते हो कि वोट चाहिए, जिताना है, ये वो। जब यहाँ मेन जरूरत है कि तुम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, कैसे तुम बदल सकते हो लोगों को, उनकी सोच को, तो आज तुम में से कोई नहीं बोलेगा। क्यों? मेरे सवाल है, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। लोग आ रहे हैं, मैंने इतने बड़े रिपोर्टर्स वगैरह की मैं यहाँ बात करूँ, एजुकेटर्स की भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो सब लोग आए। मुझे पता है कि लोगों को बुरा लगेगा, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट इसका जो सोल्यूशन है उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सोल्यूशन की जब तक तुम बात नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? तुम कह रहे हो वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, इसके अलावा तुम बोल सकते हो कि उसे फांसी पे चढ़ाओ, उसे फांसी दो, वो मरना चाहिए, बीच चौराहे पे मरना चाहिए, तुम इसकी गुहार करो। तुमने बोल दिया वी वांट जस्टिस, कुछ टाइम बाद वो फ्री हो जाएगा। लेकिन जब तक वो सामने नहीं मरेगा ना, लोगों के लिए ऐसे एग्जाम्पल सेट होते रहेंगे। तुम्हें आज खुद के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो नहीं बोलेंगे। तुम आज देख लो, तुम इन लोगों को इतना देखते हो, सुनते हो, इनके लिए पूरी स्टोरी लगाओगे, हर चीज करोगे। जब इन लोगों का, मैं बता रही हूँ, क्रिकेटर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, कोई भी हो, या फिर आपके बॉलीवुड स्टार्स ही क्यों ना, इनका जब बर्थडे होता है, जो इनके चाहने वाले हो, इनके लिए स्टोरीज इनके पास जाके जाके चले जाते हैं। बट आज जब इनकी जरूरत है इस देश को, इन इन्फ्लुएंसर्स की, इन क्रिकेटर्स की, इन बॉलीवुड स्टार्स की, इन पॉलिटिशियन की, जब आज मेन जरूरत है, तो आज ये लोग नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा ये देश? ऐसे कैसे चलेगा ये इंडिया? यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने कुछ चीजें देखी हैं, मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगी। 1 मिनट रुकिएगा। इस केस में कुछ प्राइम सस्पेक्ट सामने आए हैं। मेरा फर्ज है, मैं चाहूंगी मैं बताऊं, मैं बोलूंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज सच है कि नहीं, अभी मैंने मीडिया से देखा है, आई डोंट थिंक ये गलत होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक है आपका शुभादीप, यहाँ पे आप साइड से देख सकते हो, ये 3 अभी प्राइम सस्पेक्ट और मिले हैं। एक है गोलम आजम और एक है अरशीन आलम। ये 3 लड़के हैं, यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हो। और अब अगर मैं बात करती हूँ, एक ऑडियो वायरल हुआ था, ठीक है, एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो का मतलब समझते हैं।
और ये यहाँ पे आप देख सकते हो लगा हुआ, इसमें है कि जो कॉलेज है ये आजकल मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पे ड्रग और सेक्स रैकेट चलता था। यस, और सारे के सारे इस कॉलेज में इन्वॉल्व थे, पैसे लेते थे इसको आगे बढ़ाने के लिए। बट हमारी जो डॉक्टर थी इन्होंने मना किया, इन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे पैसे। और ये चीज इन्होंने अपनी फैमिली को भी बताई। वो 6 महीने से ये सब बर्दाश्त कर रही थी, वो अकेली इस चीज के लिए लड़ रही थी। आगे से बताया गया कि 9 अगस्त को उनको फोर्सफुली भेजा गया है सेमिनार में, उन्हें बोला गया है कि आप सेमिनार हॉल में जाओ। ये सब प्री प्लान मर्डर है। जब तुम आज नहीं बोलोगे तो तुम कब बोलोगे? प्री प्लान मर्डर, समझ रहे हो? 9 अगस्त को उन्हें भेजा गया वहां पे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कुछ खाया, उनका दोस्तों का नाम मेंशन नहीं है। उसके बाद में वो वहां चली गई। और ये जो काम किया है ये भी इंटर्न स्टूडेंट्स थे, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी इंटर्न स्टूडेंट की, जिनके साथ बहस हुई थी डॉक्टर की, जो हमारी लेडी फीमेल डॉक्टर है उनकी। और उन्हें सेमिनार हॉल में भेजा गया। वो जब सेमिनार हॉल में गई तो वहां पहले से ही 7-8 लोग मौजूद थे। उसके बाद में उनका हाथ पकड़ा गया, उनके हाथों पे, पैरों पे, उन्हें हर जगह, उनके पेल्विक बोन को, उनके कॉलर बोन को, हर चीज को तोड़ा गया है। पहले उन्हें मारा गया है, उसके बाद उन लोगों ने, और वो जो फीमेल इंटर्न है उस आदमी की जो गर्लफ्रेंड है वो भी इन्वॉल्व है, इसमें एक फीमेल भी इन्वॉल्व है। सच कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज भी पता चल गया एक फीमेल ने कि इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस वक्त, मैं बता नहीं सकती। वो एक फीमेल भी इन्वॉल्व है इस चीज में। उसके बाद में इन्होंने उसको मार दिया। और इन सब में उनका एचओडी जिसने रिजाइन किया है, जो बोल रहा है कि मेरी बेटी के जैसी थी मैंने रिजाइन कर दिया, वो भी इन्वॉल्व था, वो भी इन सब चीजों में था। उसी के, मैं क्या बोलूं, उसने ही परमिट किया होगा तब ये सब हुआ होगा। वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व था। उसके बाद ये जो लोग बता रहे हैं कि जो संजय रॉय है, वो जो लोफर है, उसको इन लोगों ने बोला कि जाओ जाके अब कर लो। कि इतनी हैवानियत कैसे, वो भी एक मेडिकल कॉलेज में। ये जो एचओडी है, ये जो घोष है, इसने उनकी थीसिस भी नहीं सबमिट की थी। हमारी डॉक्टर की, जो हमारी फीमेल डॉक्टर थी, इसने उनकी थीसिस भी नहीं सबमिट की थी, जस्ट बिकॉज वो इस चीज का पार्ट नहीं थी। गलत के लिए आवाज उठाना कब से गलत हो गया? जो लोग गलत के लिए आवाज उठाते वही क्यों मरते हैं? मुझे जवाब जानना है लोगों से, वही क्यों मरते हैं? और ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये कब बदला जाएगा? उनका थीसिस नहीं लिया, उनको एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी के दिए गए, उनको एक्स्ट्रा आवर्स दिए गए। एज अ पनिशमेंट बोलूं, क्या बोलूं, उनको एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी के दिए गए। और ये सब प्री प्लान था। 15 अगस्त को 1:30 बजे के करीब वहां पे अटैक हुआ है। जहां जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करना भी गलत हो गया। अगर आप किसी के हक के लिए खड़े होकर लड़ाई कर रहे हो वो भी गलत है। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। तुमने एक के साथ गलत किया, अब तुम नर्सेस के साथ में भी, पेशेंट के साथ में भी गलत करने पर उतर आए। तुम्हें सिर्फ सबूतों को डिस्ट्रॉय करना था, ये सो कॉल्ड लोगों को बचाने के लिए। आज वो किसी और की बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को तुम्हारी बेटी के साथ करेंगे, तब तुम क्या करोगे? कि इतने सारे जो मॉबस्टर्स आ गए, इन्होंने जहां अटैक किया, कि उनके बीवी बच्चे कोई नहीं था? उन लोगों में इंसानियत नहीं है, जमीर नहीं है, सब पैसे के आगे बिके हुए हैं, सब के सब आ गए, अटैक किया। फीमेल नर्सिंग स्टाफ को धमकाया गया है, उन्हें धमकाया गया है। मैंने सुनी है, लोगों, न्यूज रिपोर्टर्स के थ्रू मैंने सुना है, वो लोग सामने से क्लियरली बोल रहे हैं कि ये आए, इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा भी रेप करेंगे, तुम्हारा भी और पेशेंट का भी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सब बोल के जा रहे हैं। लोग वॉशरूम में छुप रहे हैं, पुलिस डर के भाग चुकी है, कोई उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। वो ग्रुप पे मैसेज किए जा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो, वो कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें प्रोटेक्ट करो, हमें बचाओ। कोई क्यों नहीं आ रहा उन्हें बचाने के लिए? हॉस्टल्स में घुस के गए हैं, जो डॉक्टर से उन्हें मारा है इन लोगों ने, सो दैट कि वो आवाज ना उठाएं। चीजें तोड़ फोड़ करके चले गए। उनका प्राइम मोटिव क्या था चीजें तोड़ने का? कि वो हर सबूत मिटा देना चाहते हैं। और अगर आज इस चीज पे भी आप सब लोग मुंह बंद करके, आंख नाक कान सब बंद करके बैठे रहेंगे, तो आप भी इस चीज का पार्ट हैं। अपनी आवाज इतनी तेज करो कि उनके कानों तक जाए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं ना जस्टिस जस्टिस जस्टिस, ये क्या जस्टिस? पहले भी ऐसे केसेस होते आए हैं। उन्हें बोलिए कि इन्हें फांसी दो, बीच चौराहे पे इन्हें मारो। जब तक वो बीच चौराहे पे कटेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, उन्हें उस चीज का दर्द नहीं होगा। जैसे इन लोगों ने हमारी डॉक्टर को मारा है, वैसे ही इन लोगों को मारो। पहले इनके हाथ तोड़ो, इनके पैर तोड़ो, उसके बाद इन्हें मारो। लेकिन इनको भी दर्द होना चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए वो दर्द जो इन्होंने दिया है। आसान मौत नहीं मारना इन्हें। ये जो पॉलिटिशियंस है हमेशा यही इन्वॉल्व होते हैं हर चीज में, और इनको देख देख के और लोग भी बिगड़ रहे हैं। और
और पता है मुझे क्या लगता है सबसे बड़ा, ये जो चीजें हो रही है ना, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन दूंगी। मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर होने के बाद इनके अपने खुद के ओपिनियंस नहीं है, मुंह बंद करके बैठ गए हैं। ये बोलते जब रिपोर्ट आएगी तब हम बोलेंगे। रिपोर्ट के आने का तुम वेट करो, क्या तुम्हें क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है गैंग रेप था? ये पूरी गैंग ने मिलकर के किया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम वेट कर रहे हो, तुम वेट करो, रिपोर्ट आएगी तब हम बोलेंगे। मुझे तब गुस्सा आ रहा है जब से मैं चीजें देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी पढ़ना है, और ये सब हो रहा है यहाँ पे। मेरा ओपिनियन है इन चीजों के ऊपर वो ये कि तुम अपने लड़के की परवरिश ढंग से करो। जहां तुम लड़कियों को बोलते हो ना कि बाहर क्यों निकल रही है, ऐसे क्यों घूम रही है, वहां तुम लड़के को भी रोको। तुम अपनी लड़की को जैसे बोल रहे हो ना कि घर के अंदर है, 10 बजे के बाद दिखनी नहीं चाहिए बाहर, तुम लड़के को 10 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, नॉर्मली 7 बजे पे ही लॉक लगा देते हैं। तुम लड़के को भी बोलो कि तू 10 बजे के बाद करके रहा था बाहर। जैसे लड़की अगर मेडिकल हॉस्पिटल में कहीं पे भी हो, लड़की फोन करके बताएगी पेरेंट्स को कि मैं यहाँ हूँ, और लड़के अगर उनको फोन कर दिया जाता है वो क्या बोलते हैं, फोन क्यों कर रहे हो, बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, हमारे पास फोन नहीं आना चाहिए, फेंक देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और अगले दिन वही राजा बेटा आके बैठ जाता है, उसे खाना खिलाया जाता है, उसे सहलाया जाता है, वजह इसके कि उसके गाल पे 2 थप्पड़ मारा, उससे पूछा रात भर था कहाँ। यही दिक्कत है कि पेरेंटिंग अच्छी नहीं है और इसीलिए बिगड़ते हैं। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात सच है। जहां मैं रहती हूँ यहाँ तो बहुत ज्यादा है, औरत ही बोलती है तुम्हारी बेटी ने आज जींस टॉप पहन रखे, तुम्हारी बेटी बाहर थी, ये आके एक औरत ही बोली, कोई आदमी आके बोल के नहीं जाता। औरत की ये सब करती है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना ये सब देख करके, ये सब कैसे कर लिया उस लड़की ने, उसको एक बार भी उसको शर्म नहीं आई। यहाँ लिखा है कि उसने अपने जूते बूट पहन रखे थे, उससे उनको कुचला है। बहुत गलत है। ये जो इंडियन हाउस होते हैं ना, जहाँ मैं रह रही हूँ, कुछ जगह जहाँ जो छोटा छोटा जो एरिया होता है हमारे आसपास का एरिया, वहाँ पता है क्या किया जाता है, लड़कियों को चुप करा दिया जाता है। उनके साथ कुछ भी गलत होता है उन्हें चुप करा दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें चुप होके रहना है, तुम्हारा आदमी कुछ भी करे, तुम्हारा भाई कुछ भी करे, तुम्हें सहना है सब कुछ। ये होता है लड़कियों के साथ में। चेंज आना है तो वो अपने घर से आएगा, तब जाके ये दुनिया बदलेगी। जो माएँ होती हैं वो क्या करती है, अपने बेटे को ज्यादा प्यार करती हैं। जहां मैं रहती हूँ, जहां आसपास मैंने देखा है, वहां पे ये चीजें हैं। माएँ अपने बेटे को ज्यादा प्यार करती है, बेटी को चुप करा देती है। बेटी गलत भी नहीं होगी तो भी उसे चुप करा दिया जाएगा, और फिर ऐसे ही बेटों को और हिम्मत मिलती है और वो और हैवान बनते जाते हैं। और बहुत सारी जगह तो ऐसी भी स्टोरीज है कि भाई अपनी बहन को मारना शुरू कर देते हैं। पहले छोटे पे मारता है, फिर वो बड़े होकर और ज्यादा मारता है। तो ऐसे ही लड़का आगे चल के किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये चीजें घर से बदली जाती हैं। और घरों में एक बेटी को शेर न बना के एक बेटी को पूछा जाए, तब ये चीजें बदलेगी। जब घरों में बेटे की, बहू की, माँ की, जब उनकी पूजा की जाएगी, उनकी इज्जत की जाएगी, तब ये चीजें बदलेंगी। तो चेंज सिर्फ अपने घर से आएगा, कहीं और से नहीं। पैसा आज है, पैसा कल नहीं होगा, फिर क्या करोगे? और ये जो पॉलिटिशियंस है ना, इनके बेटों को तो 100% मार देना चाहिए, सो दैट अगले किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत ना हो। जिन्होंने गलत किया है ना, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन सही, चाहे वो एक क्या बोलूं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास या गरीब सही, लोअर मिडिल क्लास, कैसा भी सही, पुअर फैमिली से सही, हर किसी को सजा मिलनी चाहिए। जब तक वो अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरता हुआ नहीं देखेंगे ना, उनमें शर्म नहीं आएगी। उन्हें यही लगेगा कि हम ऐसे काम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और वो करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें हिम्मत मिलती है कि हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, कुछ नहीं होगा। सो मैं आपको अभी 2 लोगों के नाम बता देती हूँ जो अभी सस्पेक्ट किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, लेबर मिनिस्टर टीएमसी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल निर्मल माजी सन, और एक और है इरिगेशन मिनिस्टर टीएमसी गवर्नमेंट सोमन महाप्रताप सन। आप देख सकते हो ये लोग मिनिस्टर है और इनके बेटे ये कर रहे हैं। अगर आज भी लोगों ने इन्हें सजा नहीं दी, इन्हें फांसी नहीं दी, तो अब भी लोगों में वो बोलते हैं ना कि लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, और वो आगे भी ये सब करते रहेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये कब से होता है। जब तक तुम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे, ये सब चलता रहेगा। मैं हर एक उस इंसान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, तुम्हारे पास आवाज है तो तुम आवाज बनो और बोलो। इतने सब्सक्राइबर्स का चार मत डालो। जब तुम्हें वोट मांगने होते, तुम्हें भीख मांगने होते, तुम चले आते हो लोगों को बेवकूफ बनाने। लेकिन आज जब तुम्हारी सच में तुम्हारे बोलने की बारी आई है, तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? आज तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम अपनी बातों से लोगों को चेंज कर सकते हो। जो क्रिकेटर्स हैं वो बोल सकते हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो बोल सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अच्छे लोग हैं वो बोल सकते हैं। वो अपनी बातों से बोल के लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। पर नहीं, वो सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ऐसे लोग इस्तेमाल भी हो जाते हैं। और 100 में से एक अगर कोई बोलता भी है, तो 100 में से एक बॉलीवुड स्टार बोलेगा, 100 में से एक, सिर्फ 100 में से एक कोई क्रिकेटर बोलेगा, सिर्फ एक से कुछ नहीं होगा इस दुनिया का भला। सबको बोलना पड़ेगा, सबको।
जो सो कॉल्ड अपने आप को आइडियल मान रहे हैं, पब्लिक का आइडियल मान रहे हैं, उन्हें बोलना ही पड़ेगा, तब तक चीजें नहीं बदली जाएंगी। जब तक आप जिनके आइडियल बने बैठे हो, आप उन्हें नहीं सुधारोगे तो वो कैसे सुधरेंगे। जब पिक्चर्स प्रमोट करनी होंगी, जब रैलियां निकालनी होगी, जब वोट मांगने होंगे, तो सबको बोला जाता है कि जाओ देखो वोट दो, ये हर चीज की जाती है। लेकिन जहां मेन जरूरत है, जहां उनके बोलने से चीजें काफी बदली जा सकती, वहां कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है सिर्फ मेडिकल की स्टोरी है और इसी वजह से कोई साथ भी नहीं दे रहा। लेकिन ये हर लड़की की स्टोरी है, क्यों भूल गए तुम लोग? कुछ चीजें मैं आपको और बताती हूँ, कुछ केसेस जो पहले हो चुके हैं, और बताइएगा इसमें किसकी गलती है। सबसे पहले झारखंड में हुआ था 3.5 ईयर ओल्ड, सिर्फ 3.5 ईयर ओल्ड, 23.5 साल की लड़की थी, 3.5 ईयर ओल्ड लड़की का रेप कर दिया जाता है बस ड्राइवर के थ्रू। बस ड्राइवर ने किया था, क्या बोलोगे तुम उसको? एक और है, दिल्ली हाई कोर्ट में ही एक फादर ने 2 साल से एक फादर अपनी बेटी के साथ करता हुआ आ रहा था, 2 साल से। क्या बोलोगे तुम? अब भी तुम्हारा मुंह नहीं है? तुम लड़कियों को टोक देते हो किसी अनजान से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसके खुद के पापा थे, खुद के फादर। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? अगला, एक आदमी ने दिन में एक औरत का रेप कर दिया था। क्या आप देख सकते हैं? क्या वो रात में बाहर थी? जिन लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया जाता है कि रात में बाहर थी, ये तो दिन में हुआ था। एक लड़की रिलीजियस यात्रा में थी और वहां पे उसका रेप किया गया। रिलीजियस यात्रा, जहां तुम लोग बोल देते हो कि क्लब में है, पार्टी कर रही है, लेकिन वो एक रिलीजियस यात्रा में थी, वहां पे ये सब हो रहा है। लड़की कहाँ सेफ है, मुझे बताओ। नेक्स्ट, जो बिशप्स को थे, उन्होंने एक नन का रेप कर दिया, जहां लोग पे क्वेश्चन उठाते कि इसके कपड़े ऐसे थे। नन आपने देखी होगी, पूरी कवर्ड होती है, वो फेस से लेके पूरा नीचे तक कवर्ड होती है। उनके साथ भी ऐसा हुआ है, वो कहाँ सेफ है? 85 ईयर ओल्ड वुमेन, 85 ईयर ओल्ड वुमेन को भी नहीं छोड़ा। और आप ये केस, इनकी क्या गलती थी? सिर्फ इतना कि ये पढ़ने में अच्छी थी और गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी। पढ़ने में अच्छा होना गलत है? आपको पता है इन सब के बाद में कितने लोग डर के बैठ गए हैं? आधे से ज्यादा लोगों ने तो अपने सपने छोड़ दिए। नीट के स्कैम के बाद में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वो आगे नीट की तैयारी नहीं करना चाहते। उन लोगों को लगा था कि हम एक और साल ड्रॉप करके आगे नीट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब से ये हुआ है उनका सपना टूट गया। अब मेडिकल कॉलेज में ये सब हो रहा है। कितने लोगों के सपने टूट रहे हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? और अभी भी अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इन जैसे जल्लादों को, इन जैसे दरिंदों को सजा होनी चाहिए। और हर उस माँ बाप को ये चीज समझनी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे। अपनी लड़की को जहां तुम रोक रहे हो, वहां लड़कों को भी समझाओ, लड़कों को भी एजुकेट बनाओ, लड़कों को भी बोलो वो लड़की है, समान नहीं है। इस केस में एचओडी, खुद एचओडी इन्वॉल्व था, वहां के इंटर्न्स इन्वॉल्व थे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और एक फीमेल भी इन्वॉल्व थी। और इन हैवानों को बचाने के लिए तोड़फोड़ की जा रही है, और डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, और जो वहाँ पे स्टाफ है उन्हें धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बदतमीजी करने के लिए उन्हें धमकाया गया, उन्हें बोल के आ गए हैं, खुला धमकी दे के आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें बंद जगह हुई है कि किसी को पता ना चले, कि खुला हुआ है, पूरे खुले आम, सरे आम जिसको बोलते हुए चीजें तोड़ी गई हैं, लोगों को धमकाया गया है। हर एक चीज है आज के जमाने में भी, 21st सेंचुरी में भी अगर आप लोग को ये चीजें देख के भी स्टैंड नहीं लेना तो मैं क्या बोलूं। प्लीज स्टैंड लो और इन दरिंदों के लिए फांसी की डिमांड करो। ये मत छोड़ के जाओ कि आप बताओ। मैंने कुछ लोगों के अभी सुना, मैंने वीडियोस वगैरह देखी, मुझे इतना गुस्सा आया कि तुम क्या बोल के जा रहे हो कि ये गैंग रेप है या सिंगल का रेप है। तुम लोग बताना, तुम लोग क्या बताना कि तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। सॉरी मैंने ऐसा बोला कि तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तो तुम्हारा अपना ओपिनियन नहीं है क्या कोई? पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है और ये सब कब तक होता रहेगा। अगर मैं यहाँ बात करूं एल्विश यादव, उनके लिए कितने लोग खड़े हो गए थे, कितने लोग खड़े हो गए थे उन्हें जिताने के लिए, उनके वोट करने के लिए। लेकिन आज वो सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? आज वो जनता कहाँ है? आज वो जनता कुछ क्यों नहीं बोली? खुद एल्विश यादव खुद कुछ क्यों नहीं बोल रहे? इन लोगों से तुम क्या सीख रहे हो? जो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ड्रग्स लेते हैं, तुम क्या सीख रहे हो उनसे? ये जो टीवी है ना, ये जो टेलीविजन है ना, ये जो मीडिया है, इसने सिर्फ लोगों को बर्बाद ही किया है, इसने लोगों को बिगाड़ा ही है, अच्छी चीजें नहीं दी है कुछ। कलयुग है ना, कलयुग ही है ये, सच में कलयुग। यहाँ पे सिर्फ बुरा ही किया, बिगाड़ा ही। यहाँ पे तुम क्या दिखा रहे हो? रात में लड़के 4-4, 5-5 लड़के एक ही गाड़ी में चढ़ के दारू की बोतल हाथ में लेके रात भर घूम रहे हैं। ये सिखाया जा रहा है और लड़के यही करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि तुम उनके लिए एक एग्जाम्पल बनो, तुम आओ आके सामने अपफ्रंट होके बोलो कि ये सब नहीं करना है, पेरेंट्स की, लड़कियों की, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, रात को अपने घर में रहना है। तुम लड़कों को भी ये सब चीजें बोल सकते हो जहां तुम लड़कियों के लिए बोलते हो। लेकिन यहाँ क्या चलता है? पिक्चर बना देते हैं और लोगों को हिम्मत मिले और वो ये सब करते रहे।
पिक्चर्स में भी देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स के बेटों को कोई पकड़ नहीं पाया, तो वही सब जो पिक्चर्स में हो रहा है वो रियलिटी में हो रहा है। और साथ के साथ में क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि अच्छी चीजें नहीं है, पर ये जो दिमाग है ना, ये जो लोगों का दिमाग है, यहाँ पे बुरी चीजें ज्यादा जल्दी असर कर जाती है, बिकॉज अच्छी चीजें बहुत कम है। अगर 100 बुरी चीजें हैं तो 2% अच्छी चीजें होंगी, तो जो बुरी चीजें लोग उन्हें देखना प्रेफर करेंगे ना। और ये चीजें लोग सीख कहाँ से रहे? इसी मीडिया से, इसी टीवी से, इसी टेलीविजन से, और इन्हीं इन्फ्लुएंसर से, इन्हीं लोगों से। रात भर घूमो, रात भर हुड़दंग मचाओ, रात भर बदतमीजी करो। और आज अगर तुम लोग ये सब नहीं सिखा रहे, जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी मीडिया स्टार्स है, वो ये सब नहीं सिखा रहे, तो आज बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो कभी बोलते क्यों नहीं है इन चीजों पे? डॉक्टर्स पेशेंट को बचा रहे, डॉक्टर पेशेंट की जान बचा रहे, और इन डॉक्टर्स को बचाने के लिए कौन है? मुझे बताओ, इन डॉक्टर्स को बचाने के लिए कौन है? कोई तो खड़ा हो। ये जो पॉलिटिशियंस हैं आज, ये जो बच के बैठे हैं, ये जो बॉलीवुड स्टार्स है, और ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो एंटरप्रेन्योर्स है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग हैं आज के जो चुप बैठे हैं ना, कल इन्हें भी इन्हीं डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या करोगे? जब आज तुम आज नहीं बोल सकते तो तुम कब बोलोगे? क्या अब हम अपनी ड्यूटी भी ना करें? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। अभी उत्तराखंड में नर्स अपने हॉस्पिटल से काम करके घर आ रही थी रात में वापस, तब उनके साथ ऐसा हो गया, रेप हो गया, पत्थर से उनका मुंह पे इतना बुरी तरीके से उनका मुंह कुचल दिया गया, सो दैट कि उनको कोई पहचान ना पाए। ये सब हो रहा है इस दुनिया में। ये प्रॉब्लम तब तक बनी रहेगी, ये प्रॉब्लम तब तक बनी रहेगी जब तक तुम उसके कॉज पे काम नहीं करोगे। कॉज को जड़ से मिटाना है, कॉज को जड़ से मिटाना है। अगर तुम्हें कॉज पता है तो उसको जड़ से मिटाओ, उसे छोड़ मत दो। प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम करो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम पता है तो उसके सोल्यूशन पे काम करो। अगर तुम प्रॉब्लम लेके बैठे रहोगे, गर्ल सेफ्टी नहीं है, गर्ल सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर तुम यही सब करते रहोगे ना कि जस्टिस जस्टिस ला करके दो, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने बोलने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा हमें इतनी सिक्योरिटी चाहिए तो चाहिए। तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हमें इतनी सिक्योरिटी चाहिए। गर्ल सेफ्टी बोल के कुछ नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। ये जो तुम बोल रहे हो कि जस्टिस जस्टिस करो, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि फांसी पे चढ़ाओ, तब जाके तुम्हारी आवाज वहां तक जाएगी। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये क्या करते हैं? अगर इन्हें अपनी कोई डील करानी होती है, वो ये नहीं बोलते कि मुझे ये बनाना है, मेरा इस प्रोडक्ट को बनाने का मन है, या फिर मुझे यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, वो ये नहीं बोलते हैं। वो क्वेश्चन मार्क जो वो सोल्यूशन पे काम करते हैं। उन्हें पता है कि मुझे इस जगह बनाना है, तो वहीं जाके बोलते हैं मुझे इस जगह ये बनाना है, इतने लोग लगेंगे, और उनके दिमाग मॉडल होता है कि मुझे यही पूरा करना है, तब वो चीजें पूरी होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। ऐसे जाकर के खड़े हो जाए, जस्टिस जस्टिस करने से जस्टिस नहीं मिलेगी। ये देखो क्या हो रहा है, ऐसे जाकर के खड़े हो गए, जस्टिस दो, प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना, क्या मिला? तोड़ फोड़ दिए गए, डॉक्टर्स को मारा जा रहा है। अगर तुम्हें सच में जस्टिस चाहिए तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, और ये काम सबको करना चाहिए, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, बॉलीवुड स्टार हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो। लोग समझते होंगे हमारा काम थोड़ी है, हमारे पास क्या यही रह गया है कि अब हम ये बोले कि ऐसे बदलो, ये करो, वो करो, स्टोरी सुनाया, हमारे पास यही काम रह गया है। जब तुम्हारे पास ये काम नहीं है तो क्या हम फ्री बैठे हैं? क्या हम तुम्हारी मूवीज देखें, हम तुम्हें जा जाके वोट दे, फिर हम फ्री हैं क्या हमारे पास भी यही काम रह गया कि हम यही करेंगे? पर हम तो ऐसा नहीं सोचते। सही के लिए बोल नहीं सकते तो क्यों जिंदा हो फिर इस दुनिया में? जो हर एक इंसान इस वीडियो को देख रहा है, मैं उससे यही कहूंगी, जब तुम सही के लिए नहीं बोल सकते हो तो तुम्हारे जिंदा होने का वजूद क्या है इस दुनिया में? तुम सब अंधे हो, तुम सब फिर क्रिमिनल्स हो, जब तुम उसके क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। तो चेंज तभी आएगा जब तुम उसके सोल्यूशन पे काम करोगे। कौन सोल्यूशन? क्वेश्चन पे काम करने से नहीं कि इसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया, उसकी सरकार थी उसके ऊपर डाल दिया, बस यही करते आ रहे हैं। 2012 में भी निर्भया केस हुआ था, तब भी क्या हुआ था? छोटे हो जुवेनाइल, उस पे होम केयर में डाल दिया जाता है, वही छोटा आगे चल के फिर हैवान बनेगा। फिर क्या करोगे? और लोग यही करते आ रहे हैं। एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है इस दुनिया में, एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। ये जो हुआ कोलकाता में, यहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट चल रहा है, तो कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे अब मेडिकल कॉलेज? सोच के देखिए एक बार, ये चीजें कब बदलेंगी? गवर्नमेंट ही इसमें इन्वॉल्व है, तो चीजें कैसे बदली जाएंगी? चीजें बदली जा सकती है जब आप स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, और स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। जो भी लोग गलत कर रहे हैं उसे मारिए, एकदम उन्हें मारिए, उन्हें खत्म कर दीजिए, तब जाके ये चीजें बंद होंगी। जितना दर्द उन्होंने हमारी डॉक्टर को दिया, उतना दर्द, उससे ज्यादा दर्द उन लोगों को मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे किसके लिए? इंडिपेंडेंस डे इन दरिंदों के लिए जो आराम से खुले आजाद घूम रहे हैं, इन लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा।
जय हिंद।